नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दिल्ली के 88 प्राइवेट अस्पतालों में होगा फ्री इलाज, जानिए किसे मिलेगा इसका लाभ। दिल्ली सरकार की राज्य स्वास्थ्य एजेंसी ने निजी अस्पतालों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में पंजीकरण कराने के निर्देश जारी किए। इसके तहत एसएचए ने दिल्ली आरोग्य कोष में पहले से पंजीकृत सभी 88 अस्पतालों को यह निर्देश जारी किया है और उन अस्पतालों के प्रबंधन को ईमेल भेजकर एसएचए के साथ समझौता करने के लिए कहा है। योजना के लाभार्थी मरीजों को आयुष्मान भारत में पंजीकृत अस्पतालों में ही मुफ्त इलाज मिल सकेगा। योजना के अनुसार एसएचए सभी अस्पतालों के साथ अलग अलग करार करेगा। एसएचए ने दिल्ली आरोग्य कोष में पंजीकृत सभी अस्पतालों के साथ करार पत्र और उसकी शर्तें साझा की है। दिल्ली के वाहन चालक ध्यान दें, पेट्रोल पंप पर एआई कैमरों से हो रही निगरानी। जिस तरह से दिल्ली में प्रदूषण की समस्या बनी हुई है, दिल्ली सरकार इसे लेकर और सख्त हो गई है। अब पेट्रोल पंप पर बगैर प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र वाले वाहन के पौसे संबंधित वाहन का चालान काट दिया जा रहा है। चालान कटने के साथ ही ई चालान के तहत वाहन मालिक के मोबाइल नंबर पर भी सूचना भेजी जा रही है। इससे पहले सरकार ने पेट्रोल पंप पर ऐसे वाहन के पहुंचने पर चेतावनी देकर 2 घंटे का समय देने की योजना बनाई थी, मगर प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिहाज से सरकार ने योजना में बदलाव किया है। रेहड़ी पटरी वालों पर नगर निगम की नजर, जल्द शुरू होगा सर्वे। दिल्ली में रेहड़ी पटरी वालों की वास्तविक संख्या का पता लगाने के लिए फिर से सर्वे होने जा रहा है। ये सर्वे 21 अप्रैल से शुरू होगा, जिसमें 2021-22 में सर्वे में भाग नहीं लेने वाले रेहड़ी पटरी वालों को इसमें शामिल किया जाएगा। 2021-22 में 77,000 रेहड़ी पटरी वालों का सर्वे हुआ था, लेकिन कई टाउन वेंडिंग कमेटियों के सदस्यों ने दावा किया है कि कोरोना के कारण कई लोग इसमें भाग नहीं ले पाए, इसलिए सभी रेहड़ी पटरी वालों का दोबारा सर्वे होना चाहिए। निगम ने इसके लिए सार्वजनिक नोटिस जारी कर रेहड़ी पटरी वालों से सर्वे के दौरान अपने निर्धारित स्थान पर मौजूद रहने की अपील की है। दिल्ली में पानी टैंकरों की धांधली पर लगेगी रोक। जीपीएस वाले 1111 टैंकरों से होगी सप्लाई। टैंकरों के जरिए होने वाली पानी की सप्लाई के सिस्टम को सुधारने और निगरानी को बढ़ाने के लिए दिल्ली सरकार एक नई पहल करने जा रही है। इसके तहत आज बुराड़ी स्थित संत निरंकारी मैदान से 1111 वाटर टैंकर के विभिन्न इलाकों के लिए रवाना किए जाएंगे। ये सभी टैंकर जीपीएस से लैस होंगे, जिससे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में बैठकर इनकी हर समय और लगातार निगरानी की जा सकेगी। यमुना में अवैध खनन पर एनजीटी सख्त, डीएम से मांगा जवाब। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को यमुना के बाढ़ वाले इलाके में अवैध खनन के मुद्दे पर अपना जवाब देने के लिए कल तक का समय दिया है। एनजीटी अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव की अगुवाई वाली बेंच ने संबंधित डीएम के अनुरोध पर यह आदेश पारित किया। डीएम ने ट्रिब्यूनल को भरोसा दिलाया कि वह कल तक जवाब दाखिल कर देंगे। ट्रिब्यूनल ने एक मामले में खुद संज्ञान लेकर सुनवाई शुरू की है। अब एटीएम से निकाल सकेंगे पीएफ का पैसा, जल्द शुरू होगी सुविधाएं। अगर आप नौकरी करते हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। दरअसल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन 3.0 एडिशन की शुरुआत जून तक कर देगा। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ईपीएफओ 9 करोड़ से अधिक लाभार्थियों के वास्ते सेवाएं व्यापक करने के लिए बड़े डिजिटल बदलाव की तैयारी कर रहा है और इसका एडिशन 3.0 मई या जून तक शुरू किया जाएगा। मनसुख मंडाविया ने कहा कि आने वाले दिनों में ईपीएफओ लाभार्थी नए एडिशन 3.0 पर दावों के तेजी से सेटलमेंट के कारण एटीएम से राशि निकाल सकेंगे। ग्रेटर नोएडा के सभी गांव मेन रोड से जुड़ेंगे, किसानों के हक में भी कई फैसले। ग्रेटर नोएडा के ग्रामीणों के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। ग्रेटर नोएडा के सभी गांवों को मुख्य मार्गों से जोड़ने का काम किया जाएगा। इसके लिए अधूरी सड़कों का निर्माण और क्षतिग्रस्त सड़कों को दुरुस्त किया जाएगा। जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में प्राधिकरण के बोर्ड रूम में हुई समीक्षा बैठक में प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार ने यह आश्वासन दिया है। बेटी की सगाई में पुष्पा गाने पर अरविंद केजरीवाल संग थिरकती दिखी सुनीता। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की बेटी हर्षिता शादी के बंधन में बंध गई है। आईआईटी दिल्ली में उनके बैचमेट और उनके स्टार्टअप पार्टनर संभव जैन अब उनके लाइफ पार्टनर बन गए हैं। हर्षिता और संभव जैन की शादी दोनों परिवारों और करीबी रिश्तेदारों की मौजूदगी में हुई है। इन कार्यक्रम के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो अरविंद केजरीवाल और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल का सामने आया, जिसमें दोनों पुष्पा 2 के गाने अंगारों का अंबर सा पर डांस करते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा भगवंत मान और अन्य लोगों के डांस वाले वीडियो भी सामने आए हैं। दिल्ली में 4 मंजिला इमारत गिरने से 11 की मौत, 10 से ज्यादा लोग घायल। दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके में शुक्रवार देर रात 2:30 बजे 4 मंजिला बिल्डिंग ढह गई। हादसे में मरने वालों का आंकड़ा 11 पहुंच गया है। पुलिस के मुताबिक हादसे में अब भी 10 से ज्यादा लोग मलबे में दबे हैं। डिविजनल फायर ऑफिसर राजेंद्र अटवाल ने बताया कि देर रात एक मकान ढहने की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंचे तो पता चला कि पूरी बिल्डिंग ढह गई है और लोग मलबे में फंसे हुए हैं। पुलिस के साथ मिलकर बचाव अभियान चलाया जा रहा है।
केजरीवाल की बेटी की शादी के बीच वायरल हो रहा आप नेता का पुराना वीडियो। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की बेटी हर्षिता शादी के बंधन में बंध गई हैं। उन्होंने दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में कॉलेज में उनकी सहपाठी रहे संभव जैन के साथ शादी रचवाई। इस शादी के फोटोज व वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। इसी बीच दिल्ली भाजपा ने अपने एक्स हैंडल पर केजरीवाल का एक पुराना वीडियो शेयर करते हुए उन पर निशाना साधा। यह वीडियो कब का है इस बारे में तो जानकारी नहीं मिल सकी है, लेकिन इस वीडियो में केजरीवाल महंगी शादी में होने वाले खर्चों को लेकर दुख व्यक्त करते हुए युवाओं से, खासकर आम आदमी पार्टी की युवा विंग से जुड़ने के इच्छुक लोगों से सिंपल और साधारण शादी करने की कसम लेने की बात कहते दिख रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में आज भी आंधी बारिश का येलो अलर्ट। मौसम विभाग ने अगले 18 घंटे के दौरान राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आंधी के साथ हल्की बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान हवा की स्पीड 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक देखी जा सकती है। कभी कभी हवा की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। इसके बाद 23 अप्रैल तक तेज हवाएं चलने का अनुमान है। 23 अप्रैल के बाद तापमान में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। मुस्तफाबाद हादसे को लेकर सीएम रेखा गुप्ता ने दिए जांच के आदेश। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इमारत ढहने की घटना की जांच के आदेश दिए और कहा है कि एजेंसियां बचाव कार्य में लगी हुई हैं। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, सभी घायलों के उचित उपचार की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा, मुस्तफाबाद में इमारत ढहने की दुखद घटना से बहुत दुख हुआ। घटना की जांच के आदेश दे दिए गए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गुप्ता ने कहा, इस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में मारे गए लोगों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे और शोकाकुल परिवारों को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। दिल्ली जल बोर्ड के लोगों के जरिए साइबर फ्रॉड, सीबीआई ने आरोपी को पटना से किया गिरफ्तार। दिल्ली जल बोर्ड के लोगों का इस्तेमाल करके साइबर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी बिट्टू को सीबीआई की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी बिट्टू पर दिल्ली जल बोर्ड के लोगों का इस्तेमाल कर लोगों को धोखा देने का आरोप है। बता दें कि बिट्टू की गिरफ्तारी सीबीआई ने पटना से ही की है और सीबीआई ने एक शिकायत के आधार पर अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एक केस दर्ज किया गया था। शिकायत के मुताबिक आरोपी ने शिकायतकर्ता को दिल्ली जल बोर्ड का नाम और लोगो दिखाकर एक फर्जी एपीके फाइल फोन में इंस्टॉल करने के लिए मनाया है। जरूरत पड़ी तो नीतिगत कदम उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। टैरिफ वार के बीच आरबीआई गवर्नर का बड़ा बयान। टैरिफ वार के बीच आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि केंद्रीय बैंक तेजी से बदल रही वैश्विक परिस्थितियों पर नजर रखे हुए है और वह जरूरत पड़ने पर नीतिगत कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था और वित्तीय बाजारों ने उल्लेखनीय लचीलापन दिखाया है। हालांकि उन्होंने आगाह किया कि अर्थव्यवस्था और वित्तीय बाजार अस्थिर वैश्विक वातावरण की अनिश्चितताओं से अछूते नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का बड़ा बयान। भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। दुबे ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर संसद की संप्रभुता को कमजोर करने और अपनी सीमा से बाहर जाकर कानून बनाने का आरोप लगाया। दुबे ने कहा कि यदि सुप्रीम कोर्ट को ही कानून बनाना है तो संसद और विधानसभाओं को बंद कर देना चाहिए। बता दें कि हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को सुपर संसद की तरह व्यवहार करने वाला बताया था। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर पर दिल्ली पुलिस ने दाखिल किया स्टेटस रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चल रहे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में दिल्ली पुलिस ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है। ये मामला अरविंद केजरीवाल के साथ साथ पूर्व विधायक और एमसीडी पार्षद समेत अन्य लोगों के खिलाफ चल रहा है। पुलिस ने मामले की जांच के लिए और समय मांगते हुए कोर्ट को बताया है कि पुलिस आरोपियों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। ये रिपोर्ट दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की गई है। वहीं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने स्टेटस रिपोर्ट को रिकॉर्ड कर लिया और मामले को 3 मई के लिए सूचीबद्ध किया। आतंकियों और ड्रग्स तस्करों के गठजोड़ का भांडाफोड़, अफगानिस्तान पाकिस्तान से कनेक्शन। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आतंकियों और ड्रग्स तस्करों के गठजोड़ का खुलासा किया है। जांच में सामने आया कि गिरोह कनाडा में मौजूद आतंकवादी लखविंद उर्फ लांडा सहित कई संदिग्धों के नेटवर्क से जुड़ा है। पुलिस ने एक महिला समेत गिरोह के 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी गिरोह का संचालन अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत से कर रहे थे। इनका नेटवर्क जम्मू कश्मीर, पंजाब, मेवात और दिल्ली एनसीआर तक फैला था। सुल्तानपुर माजरा के पूर्व विधायक जय किशन का निधन, कांग्रेस में शोक की लहर। सुल्तानपुर माजरा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व कांग्रेस विधायक जय किशन का देर रात निधन हो गया। उनके निधन से कांग्रेस में शोक की लहर दौड़ गई। जानकारी के मुताबिक रात को 12:30 बजे के आसपास उन्हें हार्ट अटैक आया था। इसके बाद आनंद फानंद में स्वजन उन्हें संजय गांधी अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ब्राह्मणों पर विवादित बयान देकर बुरे फंसे अनुराग कश्यप, केंद्रीय मंत्री ने कही ये बात।
केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने फिल्म फूले को लेकर चल रहे विवाद के बीच इंस्टाग्राम पर ब्राह्मण समुदाय के बारे में अनुराग कश्यप की विवादास्पद टिप्पणी पर उन पर निशाना साधा है। कोयला और खान राज्य मंत्री ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, यह नीच व्यक्ति अनुराग कश्यप सोचता है कि वह पूरे ब्राह्मण समुदाय पर गंदी बातें कहकर बच जाएगा। अगर उसने तुरंत सार्वजनिक माफी नहीं मांगी तो मैं कसम खाता हूं कि उसे कहीं शांति नहीं मिलेगी। इस गंदे मुंह वाले के नफरत भरे बोल अब और बर्दाश्त नहीं, हम चुप नहीं रहेंगे। बता दें कि बीते दिनों अनुराग कश्यप ने सोशल मीडिया पर ब्राह्मणों को लेकर एक विवादित कमेंट किया था। श्रीलंका पाक साथ में कर रहे थे युद्धाभ्यास, भारत ने रुकवाया। भारत के विरोध के बाद श्रीलंका ने पाकिस्तान के साथ प्रस्तावित नौसैनिक युद्धाभ्यास को रद्द कर दिया है। ये युद्धाभ्यास श्रीलंका के त्रिंकोमाली तट पर होना था, जो रणनीतिक रूप बेहद महत्वपूर्ण है। त्रिंकोमाली तट पर पहले ही भारत, श्रीलंका और यूएई एक ऊर्जा हब विकसित कर रहे हैं। भारतीय दूतावास ने श्रीलंका में इस युद्धाभ्यास पर कड़ी आपत्ति जताई थी, जिसके बाद इसे रद्द कर दिया गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने किया द्रौपदी प्रसंग का जिक्र, कहा महिला पति की संपत्ति नहीं। दिल्ली हाई कोर्ट ने महाभारत की द्रौपदी प्रसंग का हवाला देते हुए एक व्यक्ति को एडल्टरी के मामले में आरोप मुक्त कर दिया। महिला के पति ने मामला दायर कर कहा था कि उसकी पत्नी याचिकाकर्ता के साथ एडल्टरी में थी। वे दूसरे शहर गए जहां वे होटल में साथ रुके और पति की सहमति के बिना उनके बीच यौन संबंध बने हैं। बांग्लादेश में हिंदू नेता की हत्या, भारत ने जताई कड़ी नाराजगी। बांग्लादेश में एक हिंदू नेता का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई। भारत ने इस घटना की निंदा की और मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेशी अंतरिम सरकार पर अपने अल्पसंख्यक समुदायों की रक्षा करने में विफल रहने का आरोप लगाया। इसके साथ ही बांग्लादेश की यूनुस सरकार को खरी खरी भी सुनाई। पिछले कुछ समय में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार के मामले बढ़े हैं। मैं एलोपैथिक दवा और इंसुलिन मुक्त हूं, आपके बीच खड़ा हूं, गृह मंत्री अमित शाह ने दी जरूरी सलाह। विश्व लीवर दिवस पर ILBS द्वारा आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, मई 2020 से लेकर आज तक मैंने अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव किया है। आवश्यक मात्रा में नींद, पानी और आहार और नियमित व्यायाम ने मुझे बहुत कुछ दिया है। आज मैं आपके सामने किसी भी तरह की एलोपैथिक दवा और इंसुलिन से मुक्त होकर खड़ा हूं। देश के युवाओं को अभी 40-50 साल और जीना है और देश की तरक्की में योगदान देना है। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे अपने शरीर के लिए 2 घंटे व्यायाम और अपने मस्तिष्क के लिए 6 घंटे की नींद समर्पित करें। यह बेहद उपयोगी होगा। लेडी डॉन जिक्रा को कोर्ट ने 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। सलीमपुर हत्याकांड मामले में गिरफ्तार लेडी डॉन जिक्रा को पुलिस कोर्ट ने 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। गुरुवार रात 17 साल की कुणाल की हत्या की गई थी। इस हत्या की मास्टरमाइंड जिक्रा है। पुलिस ने 3 अन्य युवकों को भी हिरासत में लिया है। जे ब्लॉक में रहने वाले कुणाल की हत्या के बाद से इलाके में तनाव है। हत्यारों की गिरफ्तारी और फांसी देने की मांग करते हुए लोगों ने GT रोड पर जाम लगाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें हटा दिया। स्थानीय लोगों ने अपने घरों के बाहर हिंदू पलायन कर रहे हैं और मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगाकर सरकार से इस मामले में मदद करने की गुहार लगाई है। दिल्ली नहीं, सहरसा से मुंबई रूट पर चलेगी अमृत भारत ट्रेन। बिहार की दूसरी अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन सहरसा से मुंबई के लिए चलेगी। पहले इस ट्रेन को सहरसा से दिल्ली होकर अमृतसर तक चलाए जाने की योजना थी। हालांकि ताजा जानकारी के अनुसार इसे सहरसा से समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, पाटलिपुत्र होकर मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस स्टेशन तक चलाई जाएगी। रेलवे ने इसका टाइम टेबल भी घोषित कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को मधुबनी जिले में प्रस्तावित कार्यक्रम से इस ट्रेन को वर्चुअल तरीके से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। पीएम इस कार्यक्रम से बिहार में कुल 4 नई ट्रेनें शुरू करेंगे, जिसमें एक वंदे मेट्रो यानी नमो भारत ट्रेन भी शामिल है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।